नारायण नारायण नारायण। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। नारायण 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 नारायण। ओम 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 ओम। हरि ओम। जो खड़े हैं उनको उठा तभी मैं नित्य हूं। हाथ का उठना न उठना अनित्य है। मैं नित्य हूं। दुख का आना जाना अनित्य है। सुख का आना जाना अनित्य है। बीमारी तंदुरुस्ती का आना जाना अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला मैं आत्म रूप से नित्य हूं। कुत्ते की बुद्धि के साथ मेरा संबंध नहीं, कुत्ते के शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं, लेकिन कुत्ते का आत्मा और विश्वात्मा, जीवों का आत्मा तो एक है। आकाश जैसे एक, ऐसे चैतन्य आत्मा एक। मन के साथ संबंध जोड़कर मैं अपने को दुखी सुखी क्यों मानूं? बुद्धि के साथ संबंध जोड़कर मैं रागी द्वेषी क्यों बनूं? शरीर के साथ मैं पना जोड़कर मैं बीमार, मैं तंदुरुस्त, मैं माई, मैं भाई, ऐसा कब तक सोचूंगा? माई और भाई के शरीर मिलते हैं, बदलते हैं, मिटते हैं। मैं अमिट आत्मा। ओम ओम आनंद। फिर बीच में व्यर्थ का चिंतन आएगा, व्यर्थ की कल्पना आएगी। उन व्यर्थ के चिंतन से भिड़ो मत, उसको मिटाओ मत और उसमें बहो मत। कईयों का मन व्यर्थ चिंतन करता है, कई बार हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। ओम उपराम उपेक्षा। ओम शांति। सार्थक चिंतन करने की कोशिश न करो, व्यर्थ चिंतन से भिड़ने की कोशिश न करो। शांति। अगर थके हैं कोई तो लेट भी सकते हैं अपनी जगह पर, घर में कहीं भी जहां जगह मिले। फिर बैठ गए चुप। श्वास अंदर गया। ओम ओम माना चैतन्य, शाश्वत, नित्य। अथवा सो, वो चैतन्य जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जिसकी सत्ता से व्यर्थ और सार्थक चिंतन दिखता है, वो मैं हूं।
योगी का योग, भक्त की भक्ति, ज्ञानी का ज्ञान पुष्ट होता जाएगा। विश्रांति, कोई प्रयत्न ना करो, कोई कोशिश ना करो। विश्रांति से आवश्यक सामर्थ्य मिलेगा मन, बुद्धि, चित्त में। संसार की चीजों से सुख लेने की वासना ने हमें दुखी किया था। संग्रह की वासना ने हमें कंगाल बनाया था। जब सब छोड़ ही जाना है तो संग्रह क्या करना। सब दुख रूप है, सुख रूप तो मेरा अपना आपा है, मैं उसी में शांत हो रहा हूं। ओम ओम। प्रयत्न नहीं करो शांत होने का, स्वतः शांति है। प्रयत्न न करो प्रभु को पाने का, स्वतः प्रभु पाए पवाए। जिस प्रभु को हम छोड़ नहीं सकते, जो हमें नहीं छोड़ सकते, जो स्वतः सिद्ध है। शरीर को तो ब्रह्मा जी चाहे तभी भी हमारा शरीर नहीं रह सकता, और स्वतः सिद्ध जो परमात्मा है उसको तो भगवान भी छीनना चाहे अपना आपा तो हमसे छीन नहीं सकते। ओम। दयानिधे कृपा सिंधु परमेश्वर देवा, तुम हमसे अलग नहीं हो सकते थे महाराज, ये पता नहीं था महाराज। तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। तुम्हारा अवतार प्रकट होता है, विलय होता है, लेकिन अवतार भी तुम चैतन्य बापू से होते हो। तुम तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर में व्याप रहे हो। तत्पदम दर्शितम येन, ऐसा पद का जो ज्ञान देते उस गुरु को हम प्रणाम करते। तस्मै से गुरुवे नमः। ओम। कोई प्रयत्न नहीं करना। आज ध्यान लगाने की कोशिश छोड़ दो। ध्यान करने वाला कर्ता अपने आप विलय हो जाएगा। तरंग समुद्र को खोजे नहीं, तरंग को विश्रांति पाने दो, वो समुद्र है। जीव ब्रह्म से कभी नहीं मिल सकता है। जीव अपना शरीर में हूं और ये संसार सच्चाई छोड़ दे तो ब्रह्म से अलग भी नहीं है। मिलेगा वही जो अलग है। मिलेगा वही जो अलग है। तरंग पानी से क्या मिलने जाएगा, जीवात्मा ईश्वर से क्या मिलने जाएगा। जीने की वासना ने जीवात्मा बता दिया। अब जीने की वासना नहीं करो तभी ईश्वर जिएगा, तब जिएगा, नहीं जिए तो बाढ़ में जाएगा।
जीने की वासना, मरने का भय, पाने की लालच, खोने का भय छोड़ दे। अभी अभी मुक्त आत्मा, अभी अभी जीवन मुक्त। क्या देर, क्या जोर लगे। पाने की इच्छा, खोने का भय छोड़ दे। जो एक दिन खोना है उसको अभी से मन से खो के बैठ जाओ। एक दिन तो सब छोड़ना ही है, अभी से ही अपना नहीं। और जो कभी छूट नहीं सकता उसको पाना भी नहीं है। जो कभी छूट नहीं सकता उसको पाना नहीं। जो सदा रह नहीं सकता उसको रखने की वासना छोड़ दे। ओम विश्रांति। देखना, ध्यान मत करना, आज साधना मत करना, भजन मत करना, कुछ मत करना, मत करना भी मत करना। ओम ओम। ध्यान मत लगाओ। तो सारे ब्रह्मांडों का आधार स्वरूप भगवान, जिससे भगवान है और जीव जिससे जीव है, उस परब्रह्म परमेश्वर का स्वाभाविक ध्वनि ओमकार, जिससे सारे मनोरथ और सारा पसारा पैदा हुआ, वह ओमकार ध्वनि सुनाई पड़ी। ओमकार मंत्र, इसकी छंद गायत्री है और इसका पहले पहले साक्षात अनुभव हुआ विश्रांति से भगवान नारायण को। इसके देवता है अंतर्यामी, जो कभी साथ नहीं छोड़ते, जो वास्तविक सबका अपना आपा बने बैठे। सब छूट जाता फिर भी जो नहीं छूटता, और जिसके आधार से सब है, जिसमें सब है, जो सब में है, जिससे सब है, उसका स्वाभाविक। ओम विश्रांति। अब उसी में, जिसमें भगवान नारायण जिस ओमकार की ध्वनि में विश्रांति पाए थे, उसमें हम पाएंगे अंतर्यामी देव में। कोशिश न करना। होठ बंद, चुप्पी, कोई प्रयत्न नहीं। होठ बंद। मैं उस अंतर्यामी प्रभु में अपना मैंपना मिटता जा रहा है। मिटाना नहीं, मिटा मिटाया है।
चाँद। जो सदा सम है, सारी शक्तियां प्राप्त हो जाए लेकिन चित्त में समता नहीं आई तो पूर्ण कल्याण नहीं होता। और सारी चीजें योग्यताएं नहीं आई लेकिन सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण सब दिखता है, वो सम तत्व में आत्मा समता आ गई, सब हो गया। ये गीता का समत्व योग। व्यवहार करते हुए भी पाने की लालच नहीं, खोने का भय नहीं, बहुजन हिताय हो गया। अपने में कर्तापन नहीं, भोक्तापन नहीं, सुखीपना नहीं, दुखीपना नहीं, सुख दुख कर्ता भोक्ता सब कल्पना है। बस पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। सत्य ऐसा नहीं कि कभी हो कभी ना हो, सत्य सदा रहता है। आज सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानकों से भी सत्य। जो सदा रहता है उसमें विश्रांति पाले। जो सदा है मैं उसमें हूं, वो मुझ में। जो बदलता है वो माया है, लीला है। जीना मरना लड़ना झगड़ना आना जाना ये सब माया है भगवान की सत्य तत्व की। जैसे फैन झाग बुलबुले भंवरे ये सब समुद्र की लीला है। समुद्र के गहरे पानी में शांत, ऐसे हम शांत सम स्वरूप में विश्रांति पा रहे। कोई परिश्रम मत करो, कोई परिश्रम नहीं है। वहम घुस गया है, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कष्ट सहेंगे, बहुत ऐसा करेंगे तब कहीं भगवान मिलेगा। नहीं, वासनाओं को और कर्तृत्व को महत्व ही नहीं दो। कर्तापन से और वासना से अपना संबंध विच्छेद कर लो। जैसे कुत्ते के कर्म हमारे कर्म नहीं, कुत्ते की बुद्धि हमारी बुद्धि नहीं, कुत्ते का मन हमारा मन नहीं है। ऐसे ही ये भी अंतःकरण को एक मान लो। बस अंतःकरण को मेरा मानने से मुसीबत। शरीर अंतःकरण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
ये सब प्रकृति के है तो छोड़ना ही है। ये शरीर छोड़ना है। स्थूल शरीर सूक्ष्म में वासना हुई तो लोकांतर में जाओ, कारण में हो गए तो प्रकृति में लीन हो जाओ या समाधि में, अपने आप में स्थिति हो गई। बस जो छोड़ने हैं वो अभी से छोड़ दिए। बस ये मैं हूं, ये भूल तो निकालनी, और क्या है। शरीर मैं हूं, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये शरीर को मैं मानने का ज्ञान छोड़ दो। न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र और धर्म कोई नहीं कहते कि तुम शरीर के साथ सदा रहोगे, और अपना अनुभव भी नहीं कहता कि शरीर के साथ हम सदा रहें, शरीर हमारे साथ आएगा, ये भी नहीं। सब बदल रहा है, फिर भी जो नहीं बदलता वो नित्य। लेकिन बदलने वाले सुख दुख से जुड़ जाते हैं, बदलने वाले सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाते हैं, बदलने वाले कारण शरीर से जुड़ जाते हैं, बदलने वाले स्थूल शरीर से जुड़ जाते हैं, फिर भी उससे जुड़ नहीं पाते और अपने से भूल में बिछड़े हुए लगते हैं, लेकिन अपने से कभी बिछड़ते नहीं। अपने आपे से कब बिछड़े तुम? भगवान है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, यह हो सकता है संदेह। मैं हूं कि नहीं, ऐसा कभी सोच सकते क्या? मैं तो सदा, जो सदा है वही आत्मदेव है, वही नित्य है। ईश्वर अपने सदा होने पने में समाहित, और जो नहीं जानते और नहीं होने वाले शरीर को मैं मानते तो जीव हो गए। आ जाओ अपने ब्रह्म भाव में, बस हो गया। इतना सहज, इतना ध्यान समाधि करे 60,000 वर्ष की, लेकिन जगत का भोग और संग्रह की इच्छा हुई तो हिरण्याकश्यप भोगो। प्रभाव दिखाकर बड़ा बनने से क्या बड़ापन टिका। और रामेश्वर महर्षि ने अपने मैं को जानकर विश्रांति पाई तो क्या बाकी रहा। जो पाना चाहते, करना चाहते, वो कौन है, उसको खोजो, शांत हो जाए, विश्रांत। अपने को संसार में ज्यादा बहाओ मत, खपाओ मत, अपने प्रभु स्वभाव में आराम। सुख अंदर, बाहर से अंदर मत भरो, सुख बांट दो, स्व में विश्राम। ओम ओम हम उस परमेश्वर को प्रणाम करते जो हमारा आत्मा होकर बैठे, जो श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं या कृष्ण बनते हैं, फिर भी बनना देखने भर को है। वही के वही अपने स्वरूप में रहते। हम बुद्धि जिसमें विश्रांति पाती है उस परमेश्वर में शांत हो रहे। जिसमें ब्रह्मवेता आत्मरामी पूर्ण पुरुष शांत आत्मा होते हैं, उसी आत्मदेव में हम शांत हो रहे।
ये बहुत ऊंचा साधन, शीघ्र प्रभु में डुबाने वाला साधन। इधर उधर की बात आ जाए तो आ जाए, उसको महत्व न दो, उसमें डूबो नहीं, उससे लड़ो नहीं। ये करना, ऐसा करना, वो करना, वो जब करना है तो करना। अभी क्या, जिससे किया जाता है और करा फिर मिट जाएगा, फिर भी जो नहीं मिटेगा अभी उसी में आ रहा हूं। वही अपना स्वरूप हो। मेरा अपना आप है। ओ प्रभु, ओ जल्दबाजी ना करना। ओ शांति। ओ आनंद। गुरु शांत। कुछ दिख जाए ऐसी इच्छा ना करना, कुछ हो जाए ऐसी इच्छा ना करना। कुछ नहीं, सब भूल जा। और कुछ भूलते नहीं तो भी लड़ो मत। कुछ आता है तो कोई बात नहीं, शांति होती। जो है ठीक है, सब सम्मति, सब स्वीकार है। ओम मनस पूर्ण है। तरंगे हो रहे तो ओम, शांत हो रहे तो ओम, बुलबुले हो रहे तो ओम। पानी पानी है, सब ईश्वर ही ईश्वर है, सब परमात्मा ही परमात्मा चेतना है। सब मंगलमय, पक्षियों की चहचहाट मंगलमय, पृथ्वी मधुमय, जल मधुमय, तेज मधुमय, वायु मधुमय, आकाश मधुमय, आत्मा मधुमय, परमात्मा मधुमय। ओ मंगल ही मंगल, सुख भी मंगल, दुख भी मंगल। सुख से विकास, दुख से विकास। पूर्णता है, पूर्ण सम्मति, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। मरूंगा कहीं जाऊंगा कुछ पाऊंगा, छोड़ दे। जिसकी मौत होती वो मैं हुई नहीं। जो मैं हूं वो भगवान से अलग भगवान मुझे कर ही नहीं सकते।
मैं ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का, आत्मदेव का। आओ आओ आओ। कर्ण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। विश्राम से दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति होगी। अंतःकरण शांत शीतल हो जाएगा। विश्रांति से दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति होगी। दिव्य सुख, शांति, समता सबसे ऊंचा साम फल है। जो जरा जरा बात में शुद्ध हो जाते हैं वो फिर नहीं होगा। कर्तापन, भोक्तापन, सुखीपन, दुखीपन, ये सब छिछड़ेपन में, पानी के ऊपर छिछरी थाव में सब है, गहराई में कुछ नहीं। आओ ओम ओम नारायण। जड़ता युक्त विश्राम मानव को देह अभिमान से रहित नहीं कर पाता। नींद में जो विश्राम है वो देह का अभिमान, देह की आसक्ति, देह का बंधन नहीं मिटा सकता। लेकिन सार्थक प्रभु में विश्राम, चेतनता युक्त विश्राम चित्त को शीतल करता है। नींद में से, अभी ध्यान में से उठोगे और सुबह नींद में से उठोगे, उसमें फर्क है। नींद का सुख विश्राम जड़ता वाला है, तमस है, और अभी विश्राम चैतन्य वाला, ईश्वर वाला, चेतना वाला है। बिना विश्राम के श्रम हो ही नहीं सकता। प्रत्येक श्रम करने के पहले विश्राम होता है, श्रम के बाद भी विश्राम चाहिए। बिना विश्राम के श्रम नहीं हो सकता है। विश्राम मनुष्य की मांग है। एक होता है जड़ता वाला विश्राम, खूब थके और सो गए। दूसरा होता है कोई थकान नहीं और चुप भी हो गई, चेतनता वाला विश्राम। जी जी के थक जाते, मरते तो फिर प्रकृति में विश्राम मिलता, फिर दूसरा जीवन जीने की योग्यता आती। बोलते बोलते थक जाते, नहीं बोलते तो विश्राम होता है, बोलने की शक्ति आ जाती। काम करते करते थक जाते, फिर कुछ नहीं करते तो करने की शक्ति आती। तो विश्राम में ही शक्ति है। तो एक होता है जड़ता वाला विश्राम, दूसरा होता है स्व वाला विश्राम। जड़ता वाला विश्राम शरीर की थकान मिटाता है। स्व का विश्राम जन्म जन्म के थकान के संस्कार मिटा देता है और अपना दिव्य स्वभाव प्रकट होता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। भगवान नारायण 4-4 महीने आत्मा में विश्राम करते। शिव जी देखो विश्राम करते, योगी पुरुष विश्राम करते। चित्त की शीतलता बड़ी तपस्या का फल है, बड़े सद्गुणों का फल है, बहुत ऊंची साधना है। कुछ न किंचित अभी चिंता है गीता ने कहा, ऐसी अवस्था में चले जाओ, फिर कुछ चिंतन न
कोई चिंतन आता है तो उसको महत्व न दो, अच्छे बुरे चिंतन को। कुछ दिखता है उसको महत्व न दो। ध्यान की कोशिश मत करो, नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। मेरा ध्यान लग जाए, ध्यान लग जाए, नहीं लगेगा। ध्यान नहीं लगे तो भी नहीं लगेगा, लग जाए तो भी नहीं, लगे न लगे शांत हो। जो नित्य है वो मेरा आत्मा है, और जो भाग दौड़ करता है वो शरीर है, मन है, इंद्रिय है। चंचलता मिट जाए। चंचलता मिटाओगे तो नहीं मिटेगी। चंचलता मिटाने की तरफ मत लगो, आप ईश्वर में लग जाओ, बस ईश्वर में शांति पाओ। करने बैठोगे तो कर्ता कभी शुद्ध नहीं होता, तो करण शुद्ध कितने होंगे। मैंने इतना ध्यान करके मैं शुद्ध हो गया, अशुद्धि आ जाएगी। मैं इतना दान करके दानी हो गया, मैं इतना पढ़कर विद्वान हो गया, तो मैं का अहंकार अशुद्धि ले आएगा। मैं कोई प्रभु में मैं है ही नहीं। करता नहीं रहेगा तो कर्ण अपने आप शुद्ध हो जाए। एकदम शॉर्टकट। जैसे मेरे को मिलना है तो अभी शॉर्टकट है, लेकिन पूरी दुनिया घूम के फिर इधर आके मिलो, हाँ बड़े परिश्रम से मिल गए। कठिन है, जिनको मजूरी की आदत है ना, वो भटक के फिर मिलते क्या मेरे को प्रभु मिल गए। अष्टावक्र को माँ के गर्भ में ही अनुभव हो गया। राजा जनक को रकाब में पैर डालते डालते, परीक्षित को 7 दिन में हो गया। वहम गुस्सा है कि भगवान तो इतना कोई जल्दी मिलता है, ऋषि मुनि तप करते हैं फिर कहीं मिलता है। भूल चाहे 2 मिनट में मिला मिट जाए, चाहे 2 साल में मिट जाए, चाहे 20 साल में मिटे, भूल मिटी तो बस। शरीर अनित्य है, करण अनित्य है, उनके द्वारा नित्य को कैसे पाए। फिर करते करते जब थक जाते और अनजाने में विश्राम में आ जाते तो बोले मिल गया। करते करते थक जाए और फिर पुकारे तड़पे, फिर अनजाने में विश्रांति आ गई। राजकोट के एक थे, साधु बन गए। अभी की बात है, थोड़ा समय पहले। अभी उनका आश्रम भी है बॉम्बे में, प्रेम कुटीर नाम से। जहां तक मुझे याद है प्रेमपुरी महाराज उनका नाम। तो साधु सन्यासी बन गए, ईश्वर को खोजे खूब, प्राणायाम जप ध्यान शास्त्र पढ़ना। अभी तक ईश्वर मिले नहीं, ईश्वर मिले नहीं। तड़प बढ़ती गई। चलते चलते केदारनाथ के रास्ते, केदार गंगा किनारे बैठे, क्या करूं, ईश्वर नहीं मिलते तो जी के क्या करना। तो एक महिला आई, प्रेमपुरी अधिकार पूर्वक बात की।
क्या चाहते हो? बोले ईश्वर प्राप्ति करनी। अच्छा, तो ईश्वर प्राप्ति करनी। ईश्वर प्राप्ति करने वाले तुम कौन हो और ईश्वर कितना दूर है? जरा शांति से खोजो। अगर नहीं मिले तो मैं कल फिर आती हूँ। कि मां बंधन से छुड़ाओ। तो किस में बंधे हो? खोज लो। काय में बंधे हो? सोचा पत्नी से बंधा हूं, ये बात भी नहीं। घर छोड़ दिया, संन्यास हो गया। पैसे से बंधा हूं, ये भी नहीं। शरीर से बंधा हूं, तो शरीर तो अपने आप छूट रहा है, इसमें बंधा क्या? दुख से बंधा हूं तो दुख तो चला जाता है। सुख से बंधा हूं तो किसी से बंधा नहीं हूं। तो मुक्ति चाहता हूं, तो मुक्ति चाहने वाला मैं कौन हूं? किससे मुक्ति चाहूं? बंधन किसको है? मोक्ष कौन चाहता? विश्रांति मिल गई, आनंद आनंद। पूर्णता का अनुभव। फिर तो वहां से आए, प्रचार प्रसार हुआ। एक बार कार में बैठ के जा रहे थे किसी भगत के साथ, सेठ के साथ। बारिश के दिन थे। ड्राइवर ने गाड़ी चलाई तो सामने की गाड़ी पसार हुई, तो थोड़ा पानी के छींटे उड़ गए। सेठ ने कहा, अरे प्रेमपुरी जी ने कहा, सेठ जी काहे को दुखी होते हो? सम रहो। मंदिर में चरणामृत लेते हो, समझ लो ये ठाकुर जी का समष्टि का चरणामृत मिल गया। दुखी क्यों होना? हो गया सो हो गया, ऐसा क्यों? सम रहो। बड़े प्रेमानंद में रहते थे प्रेमपुरी महाराज। बंबई में उनका आश्रम है, प्रेमपुरी कुटी। प्रेम कुटी जहाँ प्रेमपुरी में। अब इतने परिश्रम के बाद विश्राम मिला, आपको सीधा मिल रहा है। अब सभी लोग केदारनाथ जाओ, तड़पो, फिर कोई महिला आ जाए, सबको वही जरूरी थोड़ी होता है। और महिला आने के बाद भी तो यही होगा विश्रांति। अब इस क्यों नहीं पाले? अब आप आसाराम बापू गए, खोजे, नर्मदा किनारे गए, उधर गए, नैनीताल में बापू जी को मिले, करा दाढ़ी बढ़ा दी, ये कर। अब तुमको माइयों को तो दाढ़ी आने वाली नहीं है, और भाई लोग दाढ़ी बढ़ा के नैनीताल में जाके रहोगे तो क्या होने वाला है? जो हुआ वो विश्राम से हुआ, वो विश्राम अभी पालो। फिर दाढ़ी नहीं आए तो कोई बात नहीं। आंसू मल से हो गए साईं आसाराम, ऐसा लोग नहीं बोले तो कोई बात नहीं। वस्तु ठौर की ठौर। माँ ने परिश्रम किया, पिता ने माँ ने पैसे कमाए, फिर गेहूं लाए, फिर आटा पिसा, सब्जी लाए, रोटी बनाई, थाली तैयार की। अब आप खाते हैं तो आपको जो स्वाद आ रहा है वही उनको स्वाद आ रहा है। आपका जो पेट भरता है उनका वही पेट भरेगा। तो स्वाद आना, भूख मिटना और तृप्ति, माता पिता बच्चे बच्चे का सबका एक साथ होगा। अब माता पिता ने गेहूं लाया, अब जरूरी है कि आप थाली छोड़ के गेहूं लेने जाएं? जरूरी है क्या?
आप सब्जी ढूंढने जाएं, जरूरी है क्या? जब थाली तैयार है तो माता को पिता को खाने में जो भूख मिट रही है, स्वाद आ रहा है, तृप्ति हो रही है, वही दूसरों को होगी। ऐसे भगवान नारायण ने समाधि की, खोजते खोजते विश्राम पाया ओमकार, या गुरु जी ने विश्राम पाया उस समाधि। और खोजे खोजे फिर विश्राम पाओ, अभी सीधा पालो। इसको बोलते गुरु कृपा ही केवलम, अखंड मंडलाकार। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, वही तो है चैतन्य आत्मदेव पर। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे समर्थ सतगुरु को मैं प्रणाम करता हूं। हम डीसा के आश्रम में रहते थे। जिस गुरु की कृपा से परम पद का आस्वादन, उस गुरु को प्रणाम करने की, देखने की, मिलने की कैसी ललक होती हो हम जानते।